Namaskar everyone. Welcome back to our channel Divine Spect, and this is Gitika Bhatia. Thank you so much for all your love and your support and the way you are liking the videos of number series. जैसे आप लोग पसंद कर रहे हैं नंबर सीरीज की वीडियोस as per numerology, कैसा जाने वाला है 2023 सारे नंबर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, सो आज हम कंटिन्यू करते हुए सीरीज में बात करने जा रहे हैं नंबर 3 की, जो कि पीछे रह गया था. सो नंबर 3 किसका होता है? नंबर 3 सबसे पहले सो डेट ऑफ बर्थ जिनकी होती है 3, 12, 21 और 30. तो हर महीने में जब भी किसी महीने में आपका जन्म तिथि अगर 3, 12, 21 और 30 में से कोई है, तो इसका मतलब है कि आपका बर्थ नंबर जो है वो है 3. तो हम न्यूमरोलॉजी में, जैसा आपको पहले से पता है, कि डिजिट्स को टोटल करके एक में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस करते हैं. और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे होते हैं नंबर 3 वाले, एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखना चाहते हैं, सो प्लीज डिवाइन स्पेक्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यूमरोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से देख सकते हैं नंबर सीरीज में कि कैसे होते हैं नंबर 3 वाले लोग. आपके लिए न्यूमरोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे. आई एम सॉरी. ओके, सो बात करते हैं नंबर 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, यानी गुरु को. तो सबसे पहले थोड़ा सा क्वालिटीज के बारे में इनकी मैं बता देती हूँ कि बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं ये. मतलब ज्ञान का भंडार इनके पास होता है, जहाँ से इनको नॉलेज मिले, जहाँ से ज्ञान मिलता हो, ये ग्रैब कर लेते हैं, करना चाहते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं ज्ञान के लिए. कुछ भी पता चले तो उसको बटोरने में लग जाते हैं. और नॉलेज होने के साथ साथ इनका जो मन होता है, इनकी जो मंशा होती है, इंटेंशन होती है, वो नॉलेज को स्प्रेड करने की भी होती है. यानी ये जितना इनके पास होता है ज्ञान, ये चाहते हैं हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों में भी स्प्रेड करें. ऐसा नहीं है कि बस अपने तक रख ली सारी नॉलेज और बस हो गया और समझ लिया कि हम ही सब कुछ है. नहीं, दे आर लाइक बॉर्न टीचर्स. मतलब पैदाइशी गुरु कह सकते हैं आप इनको. टीचर्स होते हैं ये, जहाँ इनको कोई मिल जाए. और ऐसे टीचर्स नहीं कि बस सिर्फ स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले, ये लाइफ में प्रैक्टिकल टीचर्स की अब मैं बात कर रही हूँ. मतलब इनके पास जो भी है, कहीं पे इनको कोई मिल जाए, ये फटाफट उसको बताना शुरू कर देंगे कि तुम ऐसे करो, ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है. और ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये दवाई के नुस्खे भी बहुत ज़्यादा इनके पास, जो होम रेमेडीज़ होती हैं, ये चाहते हैं कि हम जितना हो सके आयुर्वेद की नॉलेज भी कहीं ना कहीं इनके पास दिमाग में पहले से होती है. सो या, बट अदर देन दैट दे आर द काइंड ऑफ पीपल, ऐसे लोग होते हैं कि बस जो भी है इनकी लाइफ में, लोग उनको खुश करें. मतलब चाहते हैं कि इनको हम खुश रखें. ये मेरे रिश्ते हैं तो मैं इनको खुश रखूं, ये मेरा ये फ्रेंड है तो मैं इसको खुश रखूं. ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी. लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना इनकी फितरत होती है. इनके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेशंस, सारे अपनी प्रॉब्लम्स लेके इनके पास आ जाते हैं. लोग इनको सोचते हैं कि ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है फैमिली में. चाहे इनकी उम्र छोटी होगी, रिश्ते में छोटे होंगे, लेकिन फिर भी एक जो एटीट्यूड होता है ना बड़ों वाला, मैच्योरनेस का, वो होता है इनके पास. तो घर में सब लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और सोचते हैं कि ये हमारी प्रॉब्लम्स ठीक से सॉल्व कर देंगे. इन पे बहुत विश्वास करते हैं सब, चाहे इनके फ्रेंड्स हों, चाहे इनके रिश्तेदार हों. लेकिन जब खुद के ऊपर प्रॉब्लम आती है अपनी लाइफ में, जब कोई टफ सिचुएशन में आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए. लेकिन करते ये खुद ही हैं. दे आर वेरी इंडिपेंडेंट इन सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स ऑल्सो. तो अपने आप ही सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा हताश हो जाते हैं कि कैसे करें, क्या करें, पर निकाल लेते हैं सॉल्यूशन. सो यस, ये तो इनकी बात हुई कि ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ होती हैं ये. और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 2023 है, इसमें थोड़ी सी पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा. ये साल जो है थोड़ा सा टेस्ट का साल है, एग्ज़ाम्स का साल समझ लीजिए. तो टफ सिचुएशंस आएंगी इस साल में, लेकिन
एंड आते आते तक आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैटर करता है। उन सिचुएशंस में आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना के रखते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो साल अंत होने तक चीज़ें ठीक होती शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब भी कोई डाउन टाइम आता है तो वो निकलना तो है ही, क्योंकि समय है, कभी रुकता नहीं है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। और बुरा समय कभी भी नहीं होता बेसिकली, अगर हम समझें तो जब वो टाइम ऐसा आता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसका मतलब है ये हमारा एग्जाम चल रहा है, टेस्ट चल रहा है और हमें इसको बहुत अच्छे से पास करना है। होता है ना, जब बच्चे पेपर्स देने जाते, एग्जाम्स का टाइम चल रहा होता है, तो पूरे साल में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, स्कूल जाना इज लाइक फन टू देम एंड बड़ा मस्ती करेंगे और क्लासेस में फ्रेंड्स के साथ में गाने गाएंगे, मतलब साल बहुत अच्छे से निकल रहा है। लेकिन जहाँ एग्जाम्स आने शुरू होते हैं या आते हैं, उस टाइम पे आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ज़्यादा उस टाइम को टफ समझते हैं और बोलते हैं क्यों स्कूल जाना, या क्यों ये टाइम है, स्कूल कब खत्म होगा, ये सारी चीज़ें। तो वही एक सेम सिचुएशन लाइफ में भी है। दिस इज फॉर एवरीवेयर, एवरीबडी, एवरीथिंग, कि जब भी टाइम ऐसा आए जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टफ हो जाए, वो एग्जाम है, वो टेस्ट है। अभी तक जो सीखा है उसको उसमें परफॉर्म करना है। तो आपने जो इतना पेशेंस, केयर, लोगों को खुश रखना, ये सब कुछ सीखा है, तो उसको वहाँ पे आपको उस एग्जाम में क्लियर करने के लिए वही प्रिपरेशन को आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, सो लाइफ में डिफिकल्टीज यानी इस साल में आपको देखने को मिलेंगी थोड़ी सी, और उसको ओवरकम करना आपके हाथ में है। ठीक है, स्पेशली थोड़ा सा मैरिड लाइफ में आपको दिखेगा कि अनबन होते हुए या फिर रिलेशंस थोड़े खट्टे होते हुए, लेकिन आपको मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। दिस इज अ टेम्पररी फेज। ओके, केतु का इम्पैक्ट है 2023, यानी केतु का साल, थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा आपको, इस वजह से थोड़े अपसेट हो सकते हैं, बट आपको संभालना है। ओके, फेब्रुवरी, मई एंड नवंबर आर द गुड मंथ्स फॉर बिग डिसीजंस, तो इसीलिए अच्छे महीने हैं यहाँ पे। अगर कोई डिसीजंस लेने हैं तो यू कैन टेक द बिग डिसीजंस ओवर देयर और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो अगर हम करियर और फाइनेंस की बात करें, सो या इट्स अ गुड ईयर फॉर स्टार्टअप्स। अगर आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं तो ठीक है, कीजिए। और अगर बिजनेस कुछ ऐसा है जहाँ पे फॉरेन टाइज कर सकते हैं, यानी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में कोई डीलिंग्स हैं, या किसी फॉरेन ब्रांड के साथ में आप मर्ज कर सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, तो दैट बी वेरी सक्सेसफुल फॉर यू। और अगर आप नए बिजनेस की बात कर रहे हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप में है, मतलब अकेले स्टार्ट कर रहे हैं, नो पार्टनरशिप, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी फ्रूटफुल टू यू। या पार्टनरशिप से ज्यादा सोल प्रोप्राइटरशिप विल बी बेटर। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पार्टनरशिप में जाना है आपको, तो प्लीज बिल्कुल ब्लाइंड फेथ होकर सारे एक्सेस, सारी की सारी जो भी आपकी अथॉरिटीज होती हैं वो अपने पार्टनर को मत दीजिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनरशिप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं धोखा होने का हमें आसार दिखते हैं, तो इसलिए थोड़ा आप अलर्ट रहिए, अटेंटिव रहिए, सो थिंग्स विल बी बेटर, नो वरीज। और बिग जायंट्स के साथ अगर हुक्ड अप होते हैं फॉरेन कंट्रीज में यानी अब्रॉड में, तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस पीपल। इफ जॉब सेक्टर की बात करें तो यस, एफर्ट्स जितने भी इस बार आप करेंगे वो सारे उनके लिए आपको रिकग्निशन मिलने वाला है। ऑफ कोर्स यू विल गेट इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस वेयर एवर यू आर, अभी जहाँ पे हैं वहाँ भी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे न्यू जॉब सर्च करना है और ये मेरे बेटरमेंट के लिए है, सो यू विल बी एबल टू सिक्योर न्यू एंड बेटर जॉब्स दिस ईयर ऑफ कोर्स। सो ओवरऑल आपको एंड में दिख जाएगा, साल के एंड में गुड रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके हाथ में। या मनी और करियर को लेके अच्छा साल है, नो वरीज। लव लाइफ, जब हमारी लाइफ में लव में कहीं प्रॉब्लम आती है, यानी प्यार के रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम आती है, तो वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ को भी हिला देती है। तो इसलिए लाइफ में हर एक चीज़ बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके प्यार में रिश्ते अच्छे हैं और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, बिजनेस डाउन है, जॉब नहीं है,
तो भी लव रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए दोनों जगह बैलेंस होना ज़रूरी है। तो जब लव रिलेशंस में इस बार आपको दिखेगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग दिख रहा है, स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए, तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि दिस टाइम शैल पास, ये टाइम निकल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि जो ये रिलेशंस होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जब हम शादी की बात करते हैं तो ये जो मैरिड रिलेशंस होते हैं, कपल्स के रिलेशंस होते हैं, ये बहुत बहुत नाजुक होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। नाजुक के साथ में स्ट्रॉन्ग भी कहेंगे, क्योंकि अगर ट्रस्ट है हमारा आपस में तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही हमने एक क्यों या कैसे वाला एक डाउट का एक वर्ड भी बीच में आ गया इसके, तो इतने नाजुक होते हैं कि फट से टूट जाते हैं। तो इसलिए प्लीज किसी तीसरी चीज की इस प्यार के बीच में मत आने दीजिए, उसको इंटरफेयर मत करने दीजिए। और ट्राई कीजिए, जब भी आपको लगता है कुछ हीटेड सिचुएशन है, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ऐसी बात चल रही है, तो जितना हो सके आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। थिंग्स विल बी बेटर। एडजस्ट कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, टाइम निकल जाएगा। ये समटाइम्स कुछ प्लैनेट्स के इम्पैक्ट्स या टाइम का इम्पैक्ट होता है। सिचुएशंस सब ठीक हो जाती हैं। इट्स ऑल इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में हम कैसे हैंडल करते हैं। सो यस, एवरी टाइम प्रे टू द गॉड, प्रे टू द यूनिवर्स कि प्लीज मुझे जितनी भी टफ सिचुएशंस आ जाए लाइफ में, उनसे जस्ट उनके लिए स्ट्रेंथ दीजिए, उनको हैंडल करने के लिए स्ट्रेंथ दीजिए। ये मत बोलिए कि टफ सिचुएशंस ही नहीं आए लाइफ में, दिस इज नॉट पॉसिबल। वो तो आएंगी क्योंकि आप खुद लिख कर आए हैं उन टफ सिचुएशंस को। जितनी ज़्यादा टफ सिचुएशन आएगी लाइफ में, वो सारी की सारी लिखी गई हैं आपके द्वारा। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ जर्नी। ओके, सो प्लीज ये मत बोलिएगा, बोलिए कि स्ट्रेंथ दीजिए हैंडल करने के लिए, और आपको स्ट्रेंथ मिल भी जाएगी। सो या अगर एक दूसरे के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, और अगर आपको लगता है बहुत हीटेड है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्पेस दे दीजिए। रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे के डिसीजंस को, एक दूसरे के टाइम को, और थोड़ा स्पेस दीजिए। जब थोड़ा सा स्पेस देते हैं ना, तो चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। रिलेशंस को जब स्पेस देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत प्यार है, इकट्ठे रहते हैं, ये है, एक साथ ऑल द टाइम, लेकिन समटाइम्स ये हर एक रिलेशन के लिए, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए नहीं है, ये हर रिलेशन के लिए है कि जब हम थोड़ा सा टाइम देते हैं उस रिलेशन को, थोड़ा स्पेस देते हैं, वो रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे की पॉजिटिव बातें याद करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए, और जब भी हमारी दूरी बढ़ती है तो नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव थॉट्स माइंड से जाने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा लगे कि हीटेड हो रहा है ज़्यादा और समझ में नहीं आ रही है एक दूसरे के, तो थोड़ा टाइम दे दीजिए, स्पेस दे दीजिए एक दूसरे को, ठीक है। सो या ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने इस सिचुएशन को अच्छे से इस टेस्ट को प्रिपेयर करके अच्छे से पास कर लिया, तो यू विल सी कि आपको एंड ऑफ द ईयर तक आते आते रिलेशनशिप्स में कितनी बेटरमेंट दिखती है, बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग हो जाती है। ओके, देखिए जब हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं ना, अगर ये प्रिडिक्शंस आ गई हैं आपके पास में, और ये जब टाइम आने वाला है आपके पास, ये सिचुएशन बनने वाली है, तो आप फट से कनेक्ट करते हो, आप फट से रिलेट कर पाते हो कि ओके दिस सिचुएशन हैज टू बी हैपन। तो अगर ये होने ही वाली थी और ये हो रही है, दिख रहा है, तो मेरा रोल क्या है? मेरा रोल ये है कि मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को काम रखना है, मुझे अपने आप को एकदम शांत रखना है, एडजस्ट करना है, इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज करना है। टाइम निकल जाएगा और वापस से रिलेशन बेटर और अच्छा हो जाएगा। ओके, so yeah, try to do that. And if we talk about health, so overall it's very good, but थोड़ा सा फैमिली और मे बी कुछ ऐसे इश्यूज जहाँ पे आप कुछ करना चाहते हैं या आपने कोई बात रखी है और किसी फैमिली मेम्बर की वजह से दे डोंट अग्री विद दैट, वो नहीं अग्री करते हैं, हो सकता है हस्बैंड वाइफ में ही हो सकता है किसी और रिलेशन में वो आपकी बात से अग्री ना करें, तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से स्ट्रेस माइंड में ज़रूर आ सकता है।
तो स्ट्रेस के लिए, मेंटल पीस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का सहारा लेना है। जो काम आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ध्यान लगाइए, बैठिए, लेकिन अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। ओके, इग्नोर कीजिए अगर कुछ बड़ा इशू लग रहा है, और ट्राई कीजिए कि जितना हो सके इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी ये निकल जाए। ओके, सो या लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन। सो गाइस, जो लोग टीचिंग, इंजीनियरिंग में हैं, इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर देम। स्टूडेंट्स जो कि राइटिंग फील्ड में या क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट की बात होती है, so yes, it's a good year for them. Also, if looking for research and analysis, आप आराम से अच्छे से इसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। So please go for it, and it will be a good period for you, of course. Study abroad करना चाहते हैं, so please apply कर दीजिए, जल्दी से वीज़ा लग जाएगा। Okay, और केतु के इम्पैक्ट से आप देखेंगे कि नंबर 7 की वजह से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। ट्राई कीजिए फोकस करने का स्टडीज में, जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द रेमेडीज। यस, केसर का तिलक आप लगाइए अपने फोरहेड पे डेली, आपको थोड़ा पॉजिटिविटी आपको यहाँ पे आएगी। किस हियर वी टॉक अबाउट, यहाँ पे जो हम कहते हैं ब्रो चक्रा, तो जब आप यहाँ पे केसर तिलक लगाते हैं तो आपको बहुत बहुत एक अच्छी सी पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी। सो यस, एंड तुलसी लीफ, एक तुलसी का पत्ता मॉर्निंग में अपने मुंह में, अपने टंग पे रखिए। दैट विल ऑल्सो गिव यू द पॉजिटिविटी इन योर वर्क। थोड़े से, क्योंकि हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, तो अगर आप किसी अच्छे काम में जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डील के लिए जा रहे हैं, थोड़े से येलो राइस यानी चावल में आप थोड़ा सा हल्दी मिलाकर और वो छोटी सी कोई पोटली बना के वो अपने बैग में रख लीजिए, तो ये भी आपके लिए अच्छे काम बनाएगा। और इफ वी टॉक अबाउट कलर्स, सो या येलो एंड वाइट कलर, दे आर द लकी कलर्स फॉर यू। प्लीज यूज कीजिए इनको जितना हो सके। किसी मीटिंग में जाना है, डील में जाना है, ट्राई टू यूज येलो एंड वाइट कलर्स। Numbers 1 and 3, they are the lucky numbers for you, and directions are northeast and east direction. Okay, so yes, these are the kind of days and numbers and colors which you need to follow. If we talk about days, हमें मालूम है Thursday यानी गुरुवार ये आपके लिए लकी है इस साल में और हमेशा भी। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। जहाँ डिफिकल्ट टाइम आता है वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए और स्ट्रेंथ मांगिए यूनिवर्स से, गॉड से, जिन पावर से आप कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, और डिफिकल्ट टाइम आराम से निकल जाएगा। बस जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम है, तो अपनी मेहनत पूरी रखिए, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए एग्ज़ाम को देने की, और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जितना आप चाहते हैं उतनी मेहनत कीजिए तो आपके रिजल्ट उतने ही एक्सपेक्टेशन के साथ आपको मिलेंगे। तो बस उसी तरह इस लाइफ के एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। जब भी सिचुएशन टफ आए, बिजनेस में डाउनफॉल आए, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए, या फिर कहीं पे भी, जस्ट थोड़ा सा बैठिए, स्ट्रेंथ मांगिए और हैंडल कीजिए उस सिचुएशन को। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि लव रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिड कपल्स के बीच में डिफिकल्टीज आएंगी, लॉयल्टी का थोड़ा क्वेश्चन उठेगा, ब्रेकअप्स होने के चांसेस हैं, तो प्लीज ये सब कुछ आपके हाथ में है। वाई वी शुड गो टिल दैट एक्सटेंट? हम क्यों जाए वहां तक? हमें याद करने हैं अच्छे टाइम, अच्छे मोमेंट्स जो हमने एक साथ स्पेंड किए हैं, राइट? तो जब आप वो दोनों बैठ कर वो मोमेंट स्पेंड करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो मुझे लगता है कि बात वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी आप लोग बहुत आराम से इस साल को निकाल सकते हैं, और मेरी सारी की सारी विशेस आप सभी के साथ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑफ कोर्स आपकी जो भी विशेस हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, आप अचीव करें इस साल में, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।